कबीर साहब कहते हैं जो माला फिरत झुक गया गया न मन का फेर, मन का करका डाल दे मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते झुक के बीत गया, लेकिन मन का जो मलिन बुद्धि है वह नहीं बीता। इसीलिए मन का जो माला है, कर का जो माला है, जो माला फिर गया गया न मन का फेर, मन का कर का डाल दे मन का फेर। तो कबीर साहब ने कहा ये माला जपने से आपको कुछ नहीं होगा, आपका हृदय में जो माला चल रहा है, हृदय में जो नाम चल रहा है, उस नाम का जाप करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। कबीर जपना काट का क्या दिखलावे हो, कबीर जपना काट का क्या दिखलावे हो, हृदय नाम न जपेगा तो यह जपनी क्या हो। तो कबीर साहब कहते हैं यह काट की माला फिरने से आपको क्या होगा, हृदय का नाम जपना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। हृदय नाम अगर आप नहीं जपते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान जो हृदय का जो नाम है, जो हृदय में चल रहा है, उस नाम को जाप करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण किसी भी परिस्थिति में नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहें काशी में जब कबीर साहब देखें जो बहुत सारे ब्राह्मण जो माला भी फेर रहा है और सामने देख भी रहा है, तो इस तरह का माला फेरने से आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने सभी ब्राह्मणों को देखा जो माला फेर रहे हैं और मन में अलग अलग विचार भी कर रहे हैं, तो इस तरह का माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने इस दोहा को बनाया जो माला फेर गया गया न मन का फेर, मन का कर का डार दे मन का फेर। इसलिए हृदय नाम जपो। फिर कबीर साहब कहते हैं कबीर माला मन की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले गले रहट के दी। अर्थात माला फेरने से अगर हरि मिल जाए तो गले में क्यों नहीं माला फिरता है। हम लखा तीन लोग में तुम क्यों कहे अले अले, सार सबद जाना नहीं धोखे में पहरा भेख। तो सार शब्द अगर हमने अपने जीवन में नहीं जाना, वह पांच चौका का ज्ञान, वह ब्रह्म विद्या अगर हमने नहीं जाना तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो हम माला ले लेते हैं, ठीक है, वह एक टिकट है, हम माला तो ले लिए, अगर हमने हृदय में वह नाम को नहीं जाना, हृदय में हमारा नाम को नहीं गुरुदेव ने बताया, तो मेरा जीवन अहंकार रहित हो जाएगा जो मैं साधु हूँ, संत हूँ। लेकिन हम साधु संत सही बन नहीं पाते हैं और अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए पांच चौका का ज्ञान और ब्रह्म विद्या जो है उसे हर साधु सबको अपने गुरु महाराज से जिक्र करना चाहिए जो ब्रह्म विद्या क्या है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरणम माम अनुसम यह प्रयाति तैजन देहम याति परिमाण गतिम। तो वो उस एक परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है, वह परब्रह्म, उस परब्रह्म नाम को अपने जीवन में उतारना चाहिए जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उस नाम को अगर जीवन में हम नहीं उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं एक साथ चांदना उगवे आकाश में हजार, तो भी उस ईश्वर की गर्मी नहीं कर सकता है। सोवत बैठत उठत जपत नाम तिनके भयो सिद्ध काम। गुरु नानक साहब कहते हैं उठत बैठत जागत सिर्फ नाम तिनके भय सिद्ध काम। तो जो उठते बैठते और सोते नाम जपते हैं उनका काम हमेशा सिद्ध हो जाता है। इसलिए नाम का जाप हमेशा हर काल में नाम का जाप करना चाहिए। सबद सब कोई कहे वो तो सबद विदे जिबिया पर आवे नहीं निरखी परखी कर ले। अर्थात सार शब्द जो होता है वह लिखने पढ़ने में नहीं आता है, वह अलौकिक है, वह आत्मा में स्वयं चलता रहता है, श्वासों की माला फिरता रहता है। उस श्वासों की माला पर हमको नाम फिराना होगा।
जो सच्चा सत्संग होते हैं, तत्वदर्शी संत होते हैं, वह हमको सच्चा नाम से अवगत करा देते हैं। सार शब्द विदेह स्वरूपा सभी अक्षर वही रूप अनुपाय तत्व प्रकृति भाव सब देहा सार शब्द तत्व विदेहा, अर्थात वह शब्द विदेह है, वह मुंह से जपने वाला नाम नहीं है, वह विदेह है। वह तत्वदर्शी संत वह नाम को संत को अपने शिष्य को लखा देते हैं, जिससे वह ईश्वर को पहचान जाते हैं। जिस तरह मुनिंद्र ऋषि के शिष्य त्रिजटा थी, मुनिंद्र ऋषि की शिष्य त्रिजटा थी, और त्रिजटा रोज अपने गुरु महाराज से मुनिंद्र ऋषि से प्रवचन सुनने के लिए आती थी, और वह प्रवचन माँ सीता को भी सुनाती थी और रानी मंदोदरी को भी सुनाती थी। तो रानी मंदोदरी ने एक दिन त्रिजटा को कहा कि यह इतना इतना अच्छा प्रवचन और यह विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आता है? तो कहा मैं गुरु कर रखा हूँ, और गुरु जो है हमारा मुनि ऋषि हमारा गुरु है, हम उनको गुरु कर रखे हैं। तो बोला ठीक है, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगा। तो वह गुरु महाराज के पास ले गए और कहा ये राजा रावण की धर्मपत्नी है, ये बहुत ही जिज्ञासु है, आपके पास आए हैं। कहा ठीक है। तो प्रवचन सुने तो रानी मंदोदरी को बहुत ही अच्छा लगा प्रवचन। तब उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, आप भी मेरे यहाँ एक बार मेरे पति को समझाइए, जो वह राम से बैर नहीं करे। और महात्मा विभीषण को भी आत्मा ज्ञान प्राप्त था। रानी मंदोदरी अपने देवर को भी लेकर आती थी प्रवचन सुनाने, तो आत्मा ज्ञान महात्मा विभीषण को प्राप्त हो गया, और महात्मा विभीषण भी आत्मा ज्ञान प्राप्त करके वो समझ गए कि वह नर नहीं, वो नारायण है, भगवान नारायण का अवतार श्री राम है, और शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी है। रावण इनसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो फिर रानी मंदोदरी ने गुरु महाराज से कहा मुझे दीक्षा और ज्ञान दीजिए। तो दीक्षा ज्ञान जब रानी मंदोदरी को मुनिंद्र ऋषि ने दिया तो उनको आत्मा ज्ञान हो गया, और वह समझ गए कि नारायण है, वह भगवान है, हमारा पति उनसे कभी नहीं जीत सकता, और मैं विधवा हो जाऊंगा। अपने गुरु महाराज से विनती किए जो मेरे पति को आप एक बार समझाइए। तो बहुत आग्रह करने पर वह रावण के पास गए। तो वह दरवाजे के पास गया तो सोचा दरबारी तो हमको अंदर जाने नहीं देंगे। तो वह गायब होकर के अंदर उपस्थित हो गए, मीटिंग हो रहा था और उपस्थित हो गए। तो कहा हे रावण, संभल जाओ, वह नर नहीं है, वह नारायण है, वह तुम्हें मार देगा, इसलिए मेरी बात मानी, मुझसे बैर भावना छोड़ दो। तो रावण ने कहा इस साधु को किसने अंदर आने दिया? इसे कोई दरवाजे पे रोका नहीं, इसे कोई पहरेदार मना नहीं किया। कहा नहीं, मैं किसी पहरेदार, मैं गायब होकर आया हूँ, ये ले मैं दिखा देता हूँ। उन्हें गायब होकर दिखा दिया ताकि पहरेदारी का जान पर जाने, तो सर धड़ से अलग कर देता रावण। कहा हे रावण, तुम राम से बैर मत करो, क्योंकि राम जो है वह नारायण के रूप में है और शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं, तुम उससे जीत नहीं पाओगे। तो चंद्रहास तलवार लेकर उस साधु संत को मारने दो रावण। तो गुरु महाराज ने एक सीढ़ी लेकर के रावण की चंद्रहास तलवार को तोड़ डाला। तब रावण समझ गया कि वह साधु कोई जनरल नहीं है। तब कहा तुम्हारा मरना तय है।
मुनिंद्र ऋषि ने कहा कि हे रावण, तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इस तीनों लोक में, क्योंकि तुम नारायण से दुश्मनी मोल ले रखे हो, इसलिए तुम को मरना ही होगा। फिर वहां से चले गए। फिर गुरु महाराज के पास गए। रानी मंदोदरी कहा, हे गुरु महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रयास किया, अब मुझे विधवा होने का कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की बात मेरे पति रावण ने नहीं माना। अब उनका मरना तय है और मैं विधवा होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह नारायण के हाथों मरेंगे। तो इस तरह आत्मा ज्ञान त्रिजटा को भी और रानी मंदोदरी और महात्मा भीमसेन को भी पता था। वह आत्मा ज्ञान अगर रावण को पता होता तो रावण मारा नहीं जाता, वह भगवान के शरणागत हो जाता। तो नाम का बहुत महिमा है। कबीर साहब कहें, जो नाम का जो है महिमा बहुत बड़ा है। एक बार कबीर साहब पूरे दुनिया घूमे और उसको कहीं नहीं धनवंता आदमी दिखा। तो कबीर साहब ने कहा, मैं पूरे संसार घूम लिया हूँ और मुझे कोई धनवान व्यक्ति नहीं दिखा। सब जगह निर्धनता धनवंता सो जानिए जिनके राम नाम पास हो। तो इस संसार में कोई धनवंता नहीं है, सब निर्धन है, धनवंता सो जानिए जो राम नाम हो। एक बार कबीर साहब के पास बहुत सारे लोग आए जो मरने से डर रहे थे। कबीर साहब को बोले, जो जन्म तो ले लिया इस पृथ्वी के लोक पर, लेकिन मरने से मुझे डर लगता है। तो कबीर साहब कहा, मरने से कैसा डर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मौत आज ही हो जाए और मैं मर जाऊं, ताकि मुझे पूर्ण परमानंद से मिलाप हो और मैं पूर्ण परमानंद में मैं मिल जाऊं। तो मरने से सब जगह डर रहा है। मेरो मन आनंद कब मरूं मिटूं, भेटियो पूर्ण परमानंद। तो मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अभी मर जाऊं, ताकि मुझे पूर्ण परमानंद पूर्ण परमात्मा मुझे मिल जाए और मैं पर ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, उस समुद्र रूपी भगवत को प्राप्त हो जाऊं। तो नाम का बहुत बड़ा महिमा है। कबीर साहब ने नाम का महिमा गाया है। नाम लिया कि नाम लिया सकल वेद का वेद, बिना नाम का पढ़ता चारों वेद। हम लखा दीन में तुम क्यों कहले, एक सास भजन धोखे में पारा भेद। कर में माला फिरे जी फिरे मुख माही, मनवा चारों ओर फिरे ये भजन सुमरन नाही। तो माला मन में फेरना चाहिए। ये काट की माला फेरने से हमारा मुक्ति नहीं होगा, इसलिए हमको अंदर आत्मा में जो नाम चल रहा है उस नाम में हमारा जीवन संलग्न करना चाहिए, और उस नाम में संलग्न होने के बाद हमारा जीवन का कल्याण होगा, हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। और वो जो विदेह नाम है वो सब द्वारा ही दिया जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी माला लेते हैं उस पांच चौका वाला वो ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त करे, गुरु महाराज से जिक्र करके वो जिज्ञासु बने तो मुझे वो नाम दे और उस नाम का जाप करे, जिससे आपका कल्याण होगा। नहीं तो आपका कल्याण किसी भी हालत में नहीं होगा।